तो रिसेंटली लाइबा की क्लास में जो कि फर्स्ट में हुआ था माय हेल्दी प्लेट से रिलेटेड एक कंपटीशन, जिसमें कंपलसरी था, यानी सभी बच्चों को पार्ट लेना था। उससे क्या होता है ना, बच्चों का मेंटली फिजिकली वो किस तरीके से एक्टिव हो रहा है या खाने को लेके, जिससे वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाना सीखे, यानी कि ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर ना खाए, पास्ता और अच्छी अच्छी चीज़ें खाना सीखे, उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी थी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसमें किस तरीके से क्या क्या दिया। और प्रेजेंट बच्चे को खुद से करना था, प्लेट वो अपनी खुद रेडी करता, क्लास में उसको खुद ही रेडी करना था, बस आप घर से उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो उसी तरीके से मैंने पूरा बनाया था और फिर उसको सिखाया भी था किस तरीके से आपको करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 बज चुका है। मार्केट से मैं माई हेल्दी फूड के लिए जो हेल्दी प्लेट बनानी है लाइबा को, उसके लिए सामान ले आई हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। एक अखरोट, 5 अखरोट फुलाए हैं मैंने, और 10 से 12 बादाम पीने वाले पानी में मैंने फुला कर रख दिया है। और उसके बाद फ्रूट्स के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी एप्पल का, तो एप्पल निकाल लिया है। और उसके बाद सैलेड जो बनाएंगे उसके लिए मैंने गाजर और खीरे का इस्तेमाल किया है। और साथ ही अनार भी लेके आई हूँ, लेकिन इसको मैं फ्रूट्स की तरह इस्तेमाल ना करके सैंडविच जो लाइबा बनाएगी दही वाला, यानी कि उसमें मेयोनीज वगैरह नहीं, बिल्कुल हेल्दी रखना है, तो हंकर्ड का हम मेयोनीज की तरह यूज़ करेंगे और उसमें डालेंगे हम के बाद खीरे के साथ साथ, खीरे गाजर के साथ साथ हमारे अनार को। और उसके बाद चने, जिसमें वो चने की हेल्दी चने की चाट बनाएगी। तो रोस्टेड चना लेके जाएगी, आप चाहे तो बॉयल चना की चाट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रोस्टेड चने मेरे पास थे तो मैं इसी की करूँगी। तो इसको हमें साफ़ कर लेना है। सुबह हो गई है, 6 बजने वाला है। सबसे पहले स्लाइडर ओपन कर लेते हैं, जिससे बाहर की ताज़ी हवा अंदर आए। रात में इसको बंद कर देते हैं, कोई कभी कभी रात में आंधी आती है तो धूल बहुत भर जाती है। और उसके बाद सुबह की शुरुआत करती हूँ मैं एक गिलास हल्के गुनगुने पानी के साथ, और साथ ही चाय को भी मैंने चढ़ा दिया है अदरक वाली। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने सोक किए थे उसको छान लेंगे, जिससे इसका पानी निचुड़ जाए। और जब तक मैंने ड्राई फ्रूट्स को छाना है, चाय पत्ती का पानी अच्छे से खौल गया था, तो इसमें ऐड कर देना है दूध को। तो इसमें दूध ऐड कर देती हूँ मैं। हेल्दी प्लेट में सबसे पहले मीठा बनाएंगे, तो मीठे में लूँगी मैं खजूर। सर्दियाँ हो तो आप गुड़ ले सकते हैं, लेकिन अभी गर्मियाँ हैं, अब खजूर से ज़्यादा मीठे में हेल्दी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो खजूर लिया है और इसकी गुठलियों को हमें निकाल लेना है। तो 7 खजूर का इस्तेमाल करूँगी, 5 मैं लाइबा को दूंगी और 2 इनाया को रखूँगी। और उसके बाद जो बादाम है उनको भी हमें छील लेना है। तो बादाम मैं थोड़ा ज़्यादा दूंगी, 5 अगर मैं खजूर दे रही हूँ 7 बादाम कर दूंगी, ताकि एक तो अगर बच्चा ऐसे भी खा ले शायद, या धोखे से कभी गिर जाए, मिस हो जाए, तो उसको उसमें कम ना पड़े। और उसके बाद इन 5 में से वो 2-3 तो बना ही लेगी, तो उस हिसाब से मैंने कर लिया है। और फिर चाय भी खौल गई थी तो गैस को कर दिया है बंद। और फिर अब इनाया के, पहले हम इनाया को 2 देंगे, तो एक इनाया के टिफ़िन में रख देते हैं। और उसके बाद नेम लिख देंगे इनाया के टिफ़िन में, क्योंकि अभी वो नर्सरी में है तो नेम लिखना कंपलसरी होता है, ताकि कोई भी चीज़ बच्चे की गुम ना जाए, मिस ना हो जाए। और उसके बाद लाइबा को रखेंगे, तो 5 खजूर और 7 बादाम मैं रखूँगी। और फिर पीने का पानी ले लेना है, और उसमें कुछ, यानी कि आधा नींबू से आधा मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि सेब अपना रंग नहीं बदले जब हम उसको टिफ़िन में देंगे। तो इसमें सोक करेंगे। टोटल 3 सेब लिए हैं, और छीलने के बाद इसको पानी में सोक कर देंगे। तो कट करके मैं इसको रख रही हूँ, पानी में सोक करूँगी। तो 3 सेब में से दोनों बच्चों के फ्रूट्स ब्रेक के लिए भी जाएगा, और जो हेल्दी फूड की एक्टिविटी है उसमें भी चला जाएगा फ्रूट्स के ऑप्शन में। मीठे और फ्रूट्स के बाद अब कर लेते हैं सैलेड और सैंडविच की तैयारी। तो उसके लिए मैंने गाजर और किया है खीरे का इस्तेमाल, साथ ही अनार भी लेंगे और दही का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगी अपने वीडियो में। तो सबसे पहले हमें छील लेना है। तो खीरे को हमें कोने को कट करके इसकी करवाहट के लिए इसको घिस लेना होता है, हल्के हल्के चाकू की मदद से कट मार के। तो दोनों खीरों में बिल्कुल भी करवाहट नहीं थी, तो इनको छील लीजिए। इसी तरीके से गाजर को भी छील लेना है। और जो भी आपको गाजर में मुझे थोड़ा सा कुछ ख़राब दिख रहा था तो मैंने उसको निकाल लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि डिब्बे में जब बंद हो और स्कूल में बच्चे डिब्बे को खोले तो उसमें से कोई भी ख़राब स्मेल आए और हेल्दी फूड अनहेल्दी बन जाए। तो उसके बाद इन सभी को अच्छे से आपको छील लेना है और धो भी लेना है। अब कचरे को समेटने के बाद प्लेटफॉर्म को पोंछ दिया है, और गाजर और खीरे दोनों को हमें, क्योंकि 2 हम रेसिपीज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 2 तरीके से कट कर लेना है। सलाद के लिए बारीक छोटा छोटा पतला पतला कट करना है, और सैंडविच के लिए सर्कल शेप में कट कर लेना है। तो गाजर का जो मोटा हिस्सा है उतने हिस्से में 4 कट लगाकर पतला पतला कट कर लीजिए, जो ऊपर का पतला हिस्सा होता है उसे सर्कल शेप में हमें कट कर लेना है। और सेम इसी तरीके से हमें खीरे का भी करना है, आधा हमें वो सर्कल शेप में कट कर लेना है, बाकी का जो आधा बचा हुआ है उसमें 4 हिस्से करके हमें छोटा छोटा कट कर लेना है। अब ये हेल्दी सैंडविच अगर आप थोड़ी और बड़े बच्चे के लिए दे रहे हैं तो आप इसमें प्याज और टमाटर भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन लाइबा अब इतनी छोटी है कि उसको इतना अरेंज करना आता नहीं है, और वो उसको खुद ही क्लास में अरेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वही चीज़ें रखी है पूरे मेन्यू में, कि बच्चे के हाथ गंदे ना हो और बच्चा उसको खा सके, और प्याज से थोड़ा स्मेल भी आ सकती है, इसलिए भी मैं नहीं रख रही हूँ।
और उसके बाद मैंने इनाया को जो 2 खजूर रखे थे उसी डिब्बे में मैंने उसको ड्राई फ्रूट्स के 2 अखरोट भी डाल दिए हैं, क्योंकि इनाया ने रात में ही मुझे बता दिया था कि जो जो अप्पी को जाएगा वो मुझे भी जाएगा, तो मुझे याद आया मैंने उसको अखरोट नहीं रखे तो मैंने रख दिया है। और फिर लाइबा के लिए भी मैंने ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा रेडी कर दिया, जिसमें से मैंने उसमें अखरोट और बादाम दोनों रखे हैं। और उसके बाद अब रख देते हैं फ्रूट्स की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रूट्स ब्रेक के लिए सबसे पहले मैं फ्रूट्स रख रही हूँ। तो इनाया के लिए पहले मैं रख रही हूँ एप्पल रखा जब मैंने, तो थोड़ा पानी इसमें से टपक रहा था, तो फिर मैंने उसका पानी हटाकर उसको एक बार फिर से पीने के पानी से धोकर और उसमें थोड़ा सा एप्पल रख दिया है और साथ ही गाजर और खीरे को भी रख दिया है। और फिर अपने हाथों को पोंछ के एक बार फिर से प्लेटफॉर्म को साफ करके उसमें इनाया का नेम लिख दिया। अब कर लेते हैं सैंडविच के लिए हंकट की तैयारी। तो एक साफ कपड़े में आपको दही को ऐड कर देना है, 2 कटोरी के आसपास इसमें ऐड कर दिया है। और जितना हाथों की मदद से पानी निचोड़ रहा है आप निचोड़ दीजिए, और बाकी फिर कोई भी हैवी चीज़ रख के इस पर रख दीजिए, तो एक्स्ट्रा पानी 20 से 25 मिनट में निचोड़ जाता है। तो इस तरीके से ये एक हंक कर्ड बन जाता है। और अगर आप इसी कर्ड में कोई फ्लेवर ऐड कर देंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी क्रश हो गया या ब्लूबेरी हो गया, या आप अगर इसमें मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे और आप अगर इस और फिर हनी थोड़ी सी ऐड कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छा एक ग्रीक योगर्ट बन जाता है। इससे पहले भी मैं आपको अपने बहुत से वीडियो में हंक कट करके, और मैंने जो अपने 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होने में वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छा एक हंकट वाला बाउल भी बताया है ब्रेकफास्ट। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने के लिए। और उसके बाद आप फ्रूट्स को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे एप्पल रख देंगे हम, तो फ्रूट्स ब्रेक के लिए भी एप्पल दे रही हूँ मैं, और जो हमारा हेल्दी प्लेट है उसके लिए भी दे रही हूँ। तो 3 एप्पल से इस तरीके से मैंने इनाया को, लाइबा को और उसकी एक्टिविटी सबके लिए रख दिया है। अब क्योंकि हेल्दी प्लेट लगा रहे हैं तो वाइट की जगह ब्राउन ब्रेड ली है, और इसके एजेस को हमें कट करना है, क्योंकि ये नो फ्लेम हमारी कुकिंग है। स्कूल में जितना भी ऐसी एक्टिविटी होती है वो नो फ्लेम ही होती है, तो इसलिए एजेस को कट कर रही हूँ। अब एक टिफिन में रख दिए दोनों ब्रेड, और साथ ही सैंडविच में इस्तेमाल होने वाले गाजर और खीरे को भी रख देंगे। और उसके बाद सेम डिब्बे में ही एक और छोटा टिफिन रख के मैं इसमें रख दूंगी चनों को, जो कि हमारे जब चाट बनाने के काम आएगा। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपको 6 हेल्दी रेसिपीज़ दिखाने वाली हूँ, और जिससे आप 6 तरीके से हेल्दी प्लेट्स को अपना रेडी कर सकते हैं, वो भी बिना गैस चलाए। यानी कि किसी में भी आपको गैस जलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम एक बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट कभी अगर वीक में 1 बार या 2 बार खाना चाहें तो खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और 20 से 25 मिनट बाद हंकट भी बिल्कुल रेडी हो गया, इसको निकाल लीजिए। और जो चिपक जाता है कपड़े में वो आप स्पून की मदद से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो मैंने आराम से निकाल लिया था। और उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे कुछ चीज़ें। तो मैं ऐड कर रही हूँ सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही इटालियन सीजनिंग। अब आप रेड चिली फ्लेक्स, और उसके बाद आप चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, ज़ीरा पाउडर, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपना मनपसंद। मैंने बहुत कम चीज़ इस्तेमाल की है क्योंकि बच्चों के लिए है और ये स्कूल में जाना है, तो इसलिए बहुत कम चीज़ इसमें इस्तेमाल की। और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्रीमी कर लेना है। और ये डिप हो गई है बहुत अच्छे से रेडी, हेल्दी मेयोनीज़ रेडी हो गई है। और इसको भी एक कटोरी में रख देंगे। तो 2 से 3 चम्मच ही मैंने रखी जितनी ज़रूरत है एक सैंडविच, 2 ब्रेड का सैंडविच बनाने के लिए, बस मैंने उतना ही इसमें रखा है। और उसके बाद सलाद के लिए रख देंगे हमारे खीरे और गाजर को एक दूसरे टिफिन में। तो इस तरीके से ये हो गया है बिल्कुल रेडी। और अब करते हैं हम आगे की तैयारी। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, बस रह गया है अनार। तो अनार को कट कर लेते हैं। तो ऊपर के हिस्से में 4 कट लगाने के बाद इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। फिर साइड के हिस्से में 4 कट लगाइए और इसको ओपन करके ये इस तरीके से अनार बहुत आराम से सारे दाने निकल जाते हैं। पर अभी मुझसे बहुत गड़बड़ हुई है, आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से बहुत स्ट्रगल कर रही थी दानों को निकालने के लिए। बट इससे पहले मैं कई बार अनार को इस तरीके से निकाल चुकी हूँ। मैं एक और वीडियो लाऊंगी आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये वर्क करता है। और इसके बाद मैंने जब एक और अनार कट किया था ना ये सारा सैंडविच बनाने के लिए घर में, तो ये सच में बहुत अच्छे से वर्क किया था। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी, 7 बज गया था और मुझे बच्चों के टिफ़िन के लिए पराठे भी बनाने थे। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो रही थी मुझे कि बस ये सारा काम अच्छे से हो जाए। और उसके बाद मैंने पलट लिया था इसको एक टिफ़िन में। तो जब मैंने पलटा तो वो स्टील का टिफ़िन में थोड़ा ज़्यादा बल्कि कम थे और टिफ़िन बहुत बड़ा लग रहा था। तो फिर मैंने एक छोटे टिफ़िन में उसको पलट कर रख दिया था। तो सारे टिफ़िन बिल्कुल रेडी हो गए हैं, पराठों का टिफ़िन भी बिल्कुल रेडी हो गया है। और उसके बाद अब लगेंगे टैग। तो जो भी नए टिफ़िन अभी आज जाएंगे, यानी कि आज की एक्टिविटी के जो टिफ़िन जाएगा उसमें नेम स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। हर एक्टिविटी में हम जो भी चीज़ें भेजते हैं उसमें नेम स्लिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी चीज़ खोए नहीं और जिसकी जो चीज़ हो उसके पास पहुँचे। तो उसके बाद सारे टैग बनाने के बाद मैं इसको चिपका लूँगी टेप की मदद से। तो यहाँ मैंने टेप की मदद से चिपका लिया है। डिब्बे के नीचे के हिस्से में मैंने टेप की मदद से नेम लगा दिया है और बच्चे भी उठ गए हैं। तो अब मैं लाइबा को सिखाऊंगी कि उसको क्या क्या किस तरीके से प्रेजेंट करना है। और स्कूल छोड़ने के बाद बच्चों को आपको भी दिखाऊंगी कि कौन कौन सी रेसिपीज़ मैंने बताई हैं। बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, लेकिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी रेसिपीज़ जो भी मैंने लाइबा को बताई हैं। तो चारों कोने कट करने के बाद ब्राउन ब्रेड के उस आप वाइट भी ले सकते हैं, और तो फिर उसमें लगा देना है हमारी
कर्ड वाली मेयोनीज डिप। तो इसके लिए इसमें अच्छे से लगा दीजिए, एक ब्रेड में अच्छे से लगाइए दूरिया, और फिर उसमें ऐड कर देना है गाजर और खीरे को। तो जितना कम या ज़्यादा आप चाहें उतना ऐड कर सकते हैं गाजर और खीरे को। और उसके बाद उसमें ऐड कर दीजिए कुछ मसाले। अब आप अपने मनपसंद कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है और साथ ही चाट मसाला पाउडर ऐड किया। आप थोड़ा सा काली मिर्च होती है उसका भी ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, इटालियन सीजनिंग, लेकिन मैंने दही में ये सब पहले से ऐड किया हुआ है इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। और फिर दूसरी ब्रेड में भी इसी तरीके से डिप को लगा लेना है दही की, और उसमें ऐड कर देना है अनार को। और इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा सैंडविच रेडी हो गया। और जब खाया था ना तो बहुत ही उम्दा था। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है और जब मैंने खा के देखा तो सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे कहने से, और इसको अच्छे से लगा लीजिए, प्रेस कर लीजिए और कट कर लीजिए सैंडविच के शेप में। अब ले लीजिए भुंजे हुए चने और उसमें ऐड कर रही हूँ मैं गाजर और खीरा। उसी के साथ ऐड कर देंगे इसमें अनार को। अब आप चाहें प्याज टमाटर हम घर में बना रहे हैं या बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो हम प्याज टमाटर और फिर बहुत सारे मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ काला नमक और किया चाट मसाला पाउडर का इस्तेमाल, और उसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस इसमें ऐड किया, बहुत अच्छे से मिक्स किया है। तो इस तरीके से ये बढ़िया सी एक चने की चाट, हेल्दी चना चाट हो गई है तैयार। और फिर अब हम करेंगे प्लेटिंग। तो मैंने एक इसमें पूरे 6 चीज़ें जो लाइबा बनाएगी वही मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। तो पहले हम चने चाट को रख लेंगे और उसके बाद फ्रूट्स के लिए वो एप्पल ले गई है तो हम थोड़े से एप्पल भी इसमें रख लेंगे। और साथ ही जो हमने बहुत ही हेल्दी से सैंडविच रेडी किया है उसको हम रख लेंगे इसमें। और उसके बाद कुछ सैलेड के लिए उसको छोटे छोटे काट कर दिया, बट मैं अभी आपको ऐसे ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ। इसको रख रही हूँ कट करके सैलेड के रूप में, गाजर को और खीरे को, और उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स सोक किए हुए वो रख देंगे, और फिर एक खजूर। तो ये हो गई है बहुत ही बढ़िया सी हेल्दी प्लेट, बिल्कुल रेडी और बहुत ही अच्छी प्लेट। और सैंडविच तो इतना टेस्टी कि मुझे उम्मीद नहीं थी इतने कम सामान से भी इतना टेस्टी सैंडविच ये बन सकता है। जबकि मैंने इसमें जीरा पाउडर या रेड चिली फ्लेक्स का तो इस्तेमाल किया भी नहीं था, तब भी ये बहुत ही अच्छा बना था। वीडियो पसंद आया हो, पूरा आपको आइडिया पसंद आया हो, अगर आपको कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करते जाइएगा। लगता है किसी को ये इस तरह के वीडियो पसंद आएंगे तो उसको शेयर करिए आपके फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में। और मेरे चैनल बुंदेखा सिस्टर्स में नए हैं तो इसको जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे सारे वीडियो जितनी भी रेसिपीज़ है कम सामान के साथ कम समय में लेकिन टेस्ट की पूरी गारंटी वाली होती है। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक और अच्छे आइडिया के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।